सल्ली अला बोल रहा है, जो सल्ली अला बोल रहा है वो अपने लिए बाबे करम खोल रहा है। और जिसको भी मिली है मेरे आका की गुलामी, वो शख्स हर एक दौर में अनमोल रहा है, वो शख्स हर एक दौर में अनमोल रहा है। माशाअल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में खिताब फरमा रहे थे हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तजा साहब किबला, अल्लाह अपने हबीब के सदके में हजरत की तक़रीर पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। माशाअल्लाह देख रहे हैं मिमरूर पर आपके तिलियापुर से बहुत ही करीबी रहने वाला शहर जनाब शहंशाह तरन्नुम सलमान रजा अशरफी तशरीफ फरमा हो गए हैं। आपके बड़े करीबी, आपके गांव से ज्यादा दूर नहीं है इनका मस्कन, ये महलों के रहने वाले, लेकिन इनकी आमद और इनके चर्चे पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी आवाज के मालिक हैं और बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अभी आपको इनको सुनेंगे तो आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी, लेकिन इनसे पहले आइए मैं आपकी मुलाकात शहंशाह तरन्नुम जनाब शाहनवाज आलम से कराने जा रहा हूँ। उनके तुरंत बाद में हजरत अल्लामा जनाब हामिद रजा साहब किबला की तकरीर होगी। मोहब्बतन इमाम हुसैन के नाम पे जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सरकार गौसे आजम के नाम पे जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, अरे अपने वालिदैन के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह। एक शेर माँ बाप के ताल्लुक से सुनिए, क्योंकि माँ बाप जिसके हक में दुआ कर देते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कामयाबी अता फरमा देता है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मेरी माँ की दुआओं का सदका है। एक बार अपने वालिदैन से जितनी मोहब्बत रखते हैं उतनी मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि ऐसे कितने हैं जिन्हें किए है दौलत पागल, ऐसे कितने हैं जिन्हें किए है दौलत पागल, मुझे करती है फकत माँ की मोहब्बत पागल। और माँ के तलबे को कभी मोहब्बत से चूम के देख, माँ के तलबे को कभी मोहब्बत से चूम के देख, तेरे दीदार को हो जाएगी जन्नत पागल, तेरे दीदार को हो जाएगी जन्नत पागल, तेरे दीदार को हो जाएगी जन्नत पागल। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। मैं इससे हिसाब से ठंड की जगह ज्यादा लग रही है आप लोगों को, इतनी खामोश बैठ गए किसी धरने पे बैठे हुए। कहीं अन्ना हजारी कोई बात तो नहीं हो रही, वो तो 70 साल की उम्र में बैठे थे और आप जवानी की हालत में बैठ रहे हो। अनशन में तो नहीं आप, पुलिस आने का डर तो नहीं है यार? अरे बोलते रहिए सुभान अल्लाह। ये बताइए अस्सलातु वस्सलाम पढ़ दिया जाए, कितने लोग सुनना चाहते हैं वो हाथ उठा के बताइए। अब वो आप रख लीजिए, आप नीचे कर लीजिए हाथ। अब वो लोग हाथ उठाइए जो सुनना नहीं चाहते हैं। अच्छा, ऐसे भी है जो सुनना नहीं चाहते हैं। बहरहाल ये इनका जहनी एक्सीडेंट है, ऐसे होते ही रहते हैं। अल्लाह अपने हबीब के सदके में हम और आपको सलामत रखे। देखिए बोलते रहिए, इंशाअल्लाह ज़वजल आपको भी मज़ा आएगा। ये शोरा खुतबा हज़रात बैठे हैं, इनको भी मज़ा आएगा। जब मजमा बेदार रहता है तो मुकर्रिर खतीब नकीब का दिमाग चलता है, जब मजमा सोने लगता है तो उसका जहन भी इधर उधर भटकने लगता है। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बेदारी का सबूत दें और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। एक शेर और सुनिए, शायर कहता है कि किसी को घर मिला हिस्से में या दुका आई। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। हमारे नाम पर मत बोलो, अपनी अम्मा के नाम पे हैं? इतने खामोशी से क्या कर रहे हैं। और माँ के हिस्से की बात आ गई तो कुछ लोगों के चेहरे तो कहते पीले पड़े और कुछ चेहरे गुलाब की तरह खिल गए। कुछ लोग तो ये सोचते हैं ये बूढ़े माँ बाप हमारे कहाँ गले पड़ गए, इनकी खकारे कहाँ तक देखेंगे, कहाँ तक देखेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत वालिदैन की खिदमत उसी से कराता है जिसके हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत लिखता है। सुभान अल्लाह। हजरात, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वालिदैन से ऐसी मोहब्बत करते हैं, उनकी दौलत के लिए, उनकी प्रॉपर्टी के लिए। एक बड़ा अमीर आदमी था, उसका इंतकाल हो गया और जो अमीर होता है उनके बंटवारे करने के लिए वकील आते हैं। वकील बंटवारा करने के लिए आए, 3 भाई थे। वकील साहब बैठे, तीनों भाई बैठे
वकील साहब खड़े होते कहते हैं कि तुम्हारे बाप के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, इसको कौन लेगा। बड़ा भाई खड़ा हो जाता है, कहता है वकील साहब ऐसा करो, ये सारा पैसा मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो। फिर वकील साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बाप के नाम में 25 एकड़ जमीन है, इसको कौन लेगा। तो बड़ा भाई फिर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वकील साहब ऐसा करो, इसका भी बैनामा मेरे ही नाम में कर दो। फिर वकील साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बाप के ऊपर 10 करोड़ रुपया कर्जे का है, इसको कौन लेगा। बड़ा भाई फिर खड़ा हो जाता है और कहता है वकील साहब ये बताइए सब कुछ हम ही ले लें, ये हमारे दोनों भाई कुछ नहीं लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वालिदैन से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि उनकी कब जाए और हमें दौलत मिल जाए। लेकिन अगर आप लोग उनमें से नहीं हो तो मोहब्बतन जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और बोलेगा या रसूल अल्लाह कि मेरे आंसू कभी ज़ेबर नहीं होने वाले, ये गुनाहगार पैगंबर नहीं होने वाले, और कुछ रोज यही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। आइए पूरा मजमा जनाब शाहनवाज़ा का इस्तकबाल जिंदा दिली के साथ में कर लिया जाए। नारे तकबीर। वैसे मैं समझता हूँ एक बार चाय मिल जाती तो बहुत मजा आता। देखिए आप चाय तुम्हारे नहीं पिला रहे हैं क्योंकि यूपी के अंदर प्रधानी का भी इलेक्शन हुआ है और प्रधान ने इतनी चाय पिलाई है, इतनी चाय, और चाय के साथ साथ में समोसे पकौड़ी का भी इंतजाम, खाते खाते कभी पेट फुला दिए, इसलिए जरूरत नहीं। बहरहाल आप लोग इस जिंदा दिली के साथ में एक बार गर्मा गर्म माहौल पैदा कीजिए ताकि जनाब सलमान रजा अशरफी को लगे कि मजमा बिल्कुल जागता बेदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर।